5 सितंबर का दिन है और ये मतलब ये सभी के साथ है। जब हम पढ़ते थे तो इसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है कि क्यों मनाया जाता है, किसके जन्मदिन दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये हमारे कल्चर में आता है, हमारी परंपरा में आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपने तो विश किया ही है सुबह, हैप्पी टीचर्स डे सभी को बोलना चाहूँगा भाई, जिन्होंने हमें पढ़ाया। और शायद उन्हीं के कारण हम जो भी बन पाते हैं, उन्हीं के कारण बन पाते हैं। जो भी हैं हम हैं, सामने स्कूल है। आज मैं थोड़ा सा मैं देख रहा था तो कभी समय की बात है, कभी मतलब मैं जिक्र नहीं करना चाहता था बट मैं फिर भी कर रहा हूँ। उन्हीं की वजह से सब कुछ है। जो भी पढ़े, जो भी शिक्षा प्राप्त की, किताब से ज़्यादा जो प्राप्त किया कि किस तरीके से स्कूल को चलाया जाता है, किस तरीके से बच्चों को टैकल किया जाता है। बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करके दिया उन्होंने। और हमारी तो स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। जितने बच्चे हम उस ग्राउंड में खड़े होते थे, मतलब काफ़ी बच्चे थे, डबल ट्रिपल हमसे। और मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के जीवन में जितना मोल, जितना वैल्यू टीचर का होता है, उसका मतलब कोई माप नहीं है। धीरे धीरे जब हम मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर नहीं कहूँगा, धीरे धीरे जब हम अपने लाइफ में एंटर करते हैं, जिम्मेदारियाँ आती चली जाती हैं, तो हम एक दूसरे से मिलना भी कम कर देते हैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। और कई बार जैसे हमारे साथ हुआ कि हमें कुछ लोगों ने, जब 2014 में ये खुला, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ भावनाएं आई हों दूसरी तरफ से भी या मेरी तरफ से भी, या फिर वो काल्पनिक रूप से बनाई गई हों, तो उसमें दूरी लाने का प्रयास किया गया था। बट जैसे जैसे पर्सनली मेरी उम्र बढ़ी, 15 में आया, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, आते आते 2022 में, आज मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि इस तरीके की दूरी किसी को बढ़ानी नहीं चाहिए दो व्यक्तियों के बीच में। क्योंकि मैं पर्सनल रूप से, अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूँ, मैं अपनी बात करूँगा आज, मैं कितने भी मुकाम पे पहुँच जाऊँ, कितना भी प्राप्त कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मैं उनसे तो ऊपर नहीं होने वाला। जो सामने बैठे हैं, जो सामने हैं, उनसे हम कभी भी ऊपर होने वाले नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है कि गुरु कोई भी हो, आपके जीवन में सिर्फ एक गुरु नहीं होता। तरह तरह के स्टेजेस पे आपको तरह तरह के शिक्षक मिलते हैं। उम्र भर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यही आधार होता है। आज जब हम सोचते हैं पुराने समय के बारे में, जब हम पढ़ते थे, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम जब कोई टीचर बोल रहा है यहाँ पे, तो हम कुछ बात, तो बहुत दूर की बात है, इधर उधर कान भी हिला सके अपना, मतलब गर्दन हिलाने तक की ये कोई डर वाली बात नहीं होती। ये सिर्फ रिस्पेक्ट वाली भावना है। आपके सामने कोई बच्चा बोलता है या कोई बड़ा बोलता है, आपकी उम्मीद, आपके लिए उम्मीद करता है वो कि मुझे सुनेंगे। तो इसलिए हल्का सा रिस्पेक्ट बना के रखनी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन के भाव में हमें मतलब व्यक्तिगत रिलेशंस को ख़त्म नहीं करना चाहिए। आज मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ कि सभी टीचर्स का सम्मान हो, चाहे आप एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम लेते हैं, मैं जेनेटिक का नाम लेता हूँ, इसके अलावा गांव में 4-5 प्राइवेट स्कूल्स हैं, 3-4 हमारा सौभाग्य है कि 3-4 हमारे यहाँ पे सरकारी विद्यालय हैं। हर टीचर अपने अपने पैमाने पे वो मेहनत करता है। उतार चढ़ाव आते हैं, दिन भर में गलतियाँ होती हैं पेरेंट्स से, हमसे, आपसे, वो एक दूसरा विभाग है। बट अगर एक रेस्पेक्ट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करूँ बात, तो रेस्पेक्ट हमेशा सभी की होनी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। इसके अलावा शिक्षक ही नहीं, हर उस इंसान की जो हमसे बड़ा है, आपके मतभेद हो सकते हैं उससे, वो एक दूसरी चीज़ है। बट उन मतभेदों को आप व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते और करना नहीं चाहिए। इस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है, एक एक दिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा तनु ने भी कहा है, शायद अभी तो कह के गई है कि बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम, कितना बड़ा गिफ्ट मिलता है हमें, एक ही बार होता है, तो उसे ढंग से रहो। और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई गलती करे आ रहा है तो वो उसकी लाइफ खराब हो गई है, नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता। आपको सिर्फ
आपको सिर्फ हर उस दिन से सीखना है जिस दिन में आप जीते हो, हर उस व्यक्ति से सीखना है जो आपके सामने आता है, हर उस शिक्षक से, हर उस इंसान से सीखना है जो गलती करके आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता है, या आपको सिखाने की कोशिश भी नहीं करता है तो सबसे बड़ा टीचर तो वही है, क्योंकि वो गलती करे बैठा है और जो एक्सपीरियंस वो आप फेस कर रहा है उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ग्रहण करने की कोशिश करो कि अगर ये वाली गलती हम करते हैं तो सेम कॉन्सिक्वेंसेज हमें भी फेस करने पड़ेंगे। आज की अगर मैं बात करूं तो आज मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, परसों इन्होंने डिस्कस नहीं किया था, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था अपना कि परसों कुछ कर लेंगे और मेरा उसमें ना ही था। आई डिडंट वांट कि बिना तैयारी के हम कुछ भी करें, क्योंकि बस थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है उसमें। मैं चाहता हूँ कि एक आध हफ्ते की थोड़ा सा अगर तैयारी हो जाए, लेकिन इनका भी कहना ठीक था कि पेपर बीच में थे तो वो कुछ हो भी नहीं सकता था। आज के प्रोग्राम से मैं पिछले 8 साल में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आज के प्रोग्राम को जब हमने देखा, मतलब प्रोग्राम को कुछ ऐसा प्री प्लानिंग आपकी रही होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रोग्राम को नेचुरल हुआ है, जो भी कुछ हुआ क्लास वाइज हमें बुलाया गया, टीचर्स को बुलाया गया, एंड दैट फील्स ग्रेट। मैंने सिर्फ एक बात कही कि जब हम एक रिलेशन से जुड़ते हैं, आप हमसे जुड़े हो, हम आपसे जुड़े, मम्मी पापा से हम जुड़े हुए हैं, तो इस बात की हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। आज अगर 8 साल का इतिहास अगर हम देखें तो इतना लंबा कभी नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पीरियड तक चलता है वो टीचर्स डे में, 2 या 3 पीरियड या 4 पीरियड तक चलता है, आफ्टर दैट स्टडी शुरू हो जाती है। बट आज ऐसा हुआ है कि आज वो छुट्टी तक चला गया। मैं फिर से यहाँ पे एक बात कहूँगा, हमें हर उस मौके को जो हमारे सामने आया उसी के हिसाब से जीना है जो वो डिमांड करता है। कल जब हम आएंगे सुबह तो इस चीज़ का खुमार आपके दिमाग पे ना हो, क्योंकि अगर आप एट द सेम टाइम देखोगे तो आज का जो दिन है वो पढ़ाई के पक्ष से वो शून्य की तरफ जाता है। बट क्योंकि हम इंसान हैं और हमें दिमाग दिया है भगवान ने, तो उस चीज़ की पूर्ति हम आराम से एक्स्ट्रा क्लासेस में, शाम की क्लासेस में उसको हम कर लेंगे। सिर्फ यही उद्देश्य है कि कोई भी चीज़ का जो खुमार है ना वो दिमाग में मत हावी होने दो। हम कई बार भावनाओं में बह जाते हैं, फिर 3-3, 4-4 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं। एक आध त्यौहार आता है जिसमें 3-3, 4-4 दिन तक बच्चे छुट्टी करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आज का मौका पूरा का पूरा मिला है और अभी भी 1-1.5 घंटे का टाइम है। आप करो डिसिप्लिन के साथ में जो भी कुछ करना है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ना हम कहेंगे कुछ। बट एट द सेम टाइम आपको ये विचार भी करना पड़ेगा कि हम भी यहाँ पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बैठे हुए हैं। आप अगर ये सोचें, अगर मैं अपने आप सोचूं तो ये वाले प्रोग्राम तो हम रोज करा सकते हैं, हमारे हाथ में ही, लेकिन क्या उससे वो वाली चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी जिस कारण से आप यहाँ पे बैठे हो? वो कतई भी नहीं हो पाएंगी। सो प्रोग्राम्स बहुत सारे आते हैं स्कूल में, 10-12 प्रोग्राम होते हैं हर महीने, लगभग 1-2 प्रोग्राम आता ही है। अगर आप उसे डिसिप्लिन मैनर में करते हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब आज जो चीज़ें हुई हैं, जैसे उपासना ने आज बताया, वो मतलब वो उसके लिए शब्द नहीं है, मतलब वो उसका एक तो कहानी इंटरेस्टिंग थी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले नंबर। दूसरे नंबर पे जो सबसे तगड़ा जो तरीका होता है ना वो बताने का होता है, एंड दैट वाज ग्रेट। तो अब ये परमिशन देना दे वो तो मैं अब डालूंगा यूट्यूब पे, वो तो जाएगी, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब आप देखोगे आगे, और जो और भी देखेंगे अदर्स जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें हल्का सा उन्हें बोलने का तरीका पता चलेगा। जिस लेवल पे वो पोज लिया गया है, जिस लेवल पे जो क्लैरिटी आई है ना शब्दों में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, आज मेरे तो बाएं तरफ है, और ऐसी शख्सियत कभी मतलब मृत नहीं होती, हमेशा ये जीवित रहती हैं। आज हम 2022 में इनके जन्मदिन के अवसर को टीचर्स डे के अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं। जब ये भी विद्यार्थी होंगे, रहे तो ये भी होंगे, उम्र तो इनकी भी उतनी ही होगी जितनी इसी उम्र से हम सबके सब निकलते हैं। तो आपने कभी अपने आप को कभी उस पैमाने पे डाल के देखा है कि यार चीज़ें बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी की हैं, हम हमेशा एक दिन पास करते हैं, एक सप्ताह हो जाता है, एक महीना, फिर 12 महीने, क्लास ख़त्म हो गई, दूसरी में आ गए, 12वीं में आ गए, लाइफ में आगे बढ़ गए। क्या हमने क्या किया?
कभी इस बारे में विचार किया है? आपकी गैलरी में बहुत सारे फोटोज लगे हुए हैं, क्या हमने कभी विचार किया है कि इन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए होंगे कि पूरे के पूरे देश क्या पूरे संसार के व्यक्ति इन्हें फॉलो करते हैं? इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा अपने जीवन में, और किया क्या होगा हम किताबों में पढ़ते ही हैं। हमारे से जो बड़े हैं वो हमें हमेशा बताते हुए आए हैं कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, जितने भी हमारे जिक्र में आते हैं लोग। मेरा सिर्फ यहाँ से ये कहना है कि मेक योर फादर फील प्राउड, मेक योर मदर फील प्राउड। आपकी जो सोसाइटी है उसको आप गर्व महसूस करवाओ। एक टीचर, ऐसा मेरा मानना नहीं है कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं। एक टीचर जो है ना वो सोसाइटी को एक दिशा देता है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप ये सोच के चले अब कि जब हम अपनी पढ़ाई का विनाश करते हैं ना यहाँ पे बैठ के, आप सिर्फ आप नहीं हो, आप लाखों स्टूडेंट्स हो इस टाइम पे 10th 12th में जो होंगे, और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जिस दिशा में आप कोई ना कोई नौकरी पाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, और आप में से बहुत सारे लोग टीचर्स बनेंगे। इस बात से तो सहमत हैं सब? बनेंगे तो हैं ही। सोसाइटी में कहीं ना कहीं तो काम करना ही पड़ेगा। उसमें से कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ टीचर्स बनेंगे, और मैं स्पेशली आज टीचर्स के बारे में बात करूँगा। तो अगर आप टीचर बनते हो तो बी आर रेस्पॉन्सिबल वन, बी ए गुड वन। बेहतर टीचर बने, अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते हुए जाएं, और सोसाइटी को जितना सोसाइटी ने आपको दिया है उसका डबल ट्रिपल मात्रा में उसको वापस करने की कोशिश करें। जब हम यहाँ पे एक चीज़ अपने बारे में सोचते हैं, और हमारी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 2014-15 में जब हमने स्कूल खोला, और गांव वालों का, आपके गार्जियंस का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मैं अपने आप को उतना मानता भी नहीं हूँ जितना मुझे मिला, जितना मतलब मुझे मिला है लाइफ में, शायद मेरी योग्यता के अनुसार नहीं मिला, उससे भी ज़्यादा बढ़ के दिया। और आज भी लॉकडाउन के बाद में भी जब एक तरीके से घुटने टिक गए थे, आज भी हमारे पास में आप अवेलेबल हो, जो इस बात का साक्षी है कि जो भगवान है उसका सीधा सीधा आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये संजय भैया का जो बच्चा है, ये युवराज, पता नहीं मुझे क्या है, ये क्यों बात कर रहा है, आई डोंट नो द रीज़न। ये कौन है भाई? ये अभय के बिल्कुल जस्ट आगे बैठा है अभय के। ये कौन है, क्या नाम? युवराज नाम है क्या इनका? क्या है भाई, ये क्या तरीका होता है? तो मैं अपने आप को मतलब पर्सनल रूप से बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। हर किसी को नहीं मिलता इतना मौका। आप हर रोज जाते हो, 500-600 बच्चों के सामने जाते हो, एंड आपके जो थॉट्स हैं वो ग्रहण किए जाते हैं। चाहे वो एक में एक लेता है, चाहे 2 लेते हैं, चाहे 500 के 500 लेते हैं, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन हमें एक शुभ अवसर मिलता है कि हम अपने आप को रेगुलर बेसिस पे अपने ज्ञान को आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। एंड वी आर फीलिंग प्राउड कि हम अपनी जॉब के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। जैसे मैंने कहा है, जो आपने हमें दिया विश्वास, उसका हम डबल ट्रिपल मात्रा में उसे रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें उस लेवल पे वर्क नहीं कर पाती, बट इट्स अ पार्सल एंड पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये अभिन्न हिस्सा होता है। कभी आप फील करना, अगर हार का डर ना हो तो जीत की जो खुशी है ना, वो खुशी नहीं रहेगी। आप बताओ मुझे कैसे हो? अगर दुख खत्म कर दे भगवान तो सुख का कोई वैल्यू नहीं है। आपको भी डराया जाता है, आपको एक्सपीरियंस फेस करने के लिए मजबूर किया जाता है, या सोचने के लिए कि ऐसा ना कर, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो फेल का कड़वापन जो है ना, वो आपको मोटिवेट करने के काम आता है। तो जितना बड़ा कड़वा, जितना ज़्यादा कड़वा फेलियर का स्वाद होता है, टेस्ट होता है ना, उतना ही मतलब पॉजिटिव वे में वो आपके ऊपर काम करता है। आप सोचें अगर कोई बच्चा फेल ही ना हो, या सबके नंबर 90 से ऊपर ही आए, 90, 10 और 100 के विंडो में आए, तो क्या वैल्यू रह जाएगी? आप मुझे बताएं। ना खुशी होगी, ना कोई दुख होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये अपोजिट है, तभी उस सुख का लाभ है, तभी आप टॉप को भी, जो आप कहते हैं ना कि मैंने टॉप किया, यूनिवर्सिटी टॉप कर दी, तभी उसकी वैल्यू है। जब आप देखते हैं कि इतनी सारी पब्लिक में आपने वो की, पहली बात, और दूसरी बात जो पहले और दूसरे के स्थान में जो गैप है वो भी काफ़ी लंबा छोड़ा है। तो मेरी तो शुभकामनाएं हमेशा से आपके साथ हैं, पूरे जेनेटिक की शुभकामनाएं आपके साथ में रहती हैं। बस मैं इतना कह रहा हूँ
कि अगर आपके मन में ये वाली चीज़ें हैं, 2022 के बच्चे हैं हम, 2021 के बच्चे हैं हम, मॉडर्न हो तो हो गए हैं। देखो अपने सांसारिक जो हमारे पूर्वजों के जो कल्चर हैं, जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, उन्हें मत छोड़ो। जो चीज़ें हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, जल्दी ही आपका एक मोरल एजुकेशन का पीरियड में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लगे, शायद वो स्टार्टिंग में ही लग जाएगा। तो मेरा सिर्फ इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करें। शिक्षकों का जो लेवल है ना, जैसे बताया गया है, अभी बताया कि वो भगवान ने भी अपने से ऊपर रखा है। अब आप इस वाली चीज़ को लेके चलें। मैं आप इसी के साथ में मैं, क्योंकि काउंटर लोग बहुत करते हैं, ये गोरी ने बताया है शायद, हाँ गोरी ने बताया, मैं काउंटर करते हैं लोग। देखो सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं, 2-4 लोगों के चक्कर में ना 95% को गालियाँ नहीं दी जाती। हमने लॉकडाउन में बहुत सारी गालियाँ सुनी, हमने पिछले 8 वर्षों में और उससे पहले 6 साल हमने पढ़ाया, उसमें कतई किसी के साथ में इस तरीके का काम नहीं किया, बच्चे के साथ या गार्जियन के साथ में, जिसमें हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े मिरर के सामने जाके, यार ये पैसे की लूट कर दी हमने, या ये गरीब आदमी था इसको लूट लिया। नहीं किया हमने हमेशा से ये कोशिश की है कि मुझे 1 घंटा पढ़ाना है, 25 दिन पढ़ाता हूँ मैं, ट्यूशन में 25 घंटे बैठते हैं। हमेशा से ये कोशिश की है कि उन 25 घंटों को क्रॉस जाया जाए। उसमें ऐसा होता है कई बार छुट्टियाँ हो जाती हैं 1-2 दिन के बीच में, लेकिन उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की। मेरा हमेशा से ये मानना रहा कि दिखावा और व्यवहारिकता में करना, दोनों में फ़र्क होता है। सो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि उसे करके दिखाओ। जब भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप कुछ भी करते हो, जैसे मैंने कल लविश से ही कहा है, लविश से क्या कहा है, शायद केशव से कहा है। केशव ने बड़ा शायद कल भी कुछ प्रोग्राम किया था, हल्का सा था, तो मैंने सिर्फ उससे इतना कहा, मुझे पता नहीं किससे कहा कि उसे क्या फॉलो करते हो क्या, मतलब किताब के ज्ञान को रट के बोल देना या याद करके बोल देना इज़ वेरी इजी, लेकिन उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना इज़ फार 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 मोर डिफिकल्ट। लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, आपके लेक्चर से ज़्यादा, जो कि आपने रट के बोला, आपका जो लाइफ जो चल रही है ना, जो प्रैक्टिकल आपका चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है दूसरे के लिए। 9-10 को मैंने कभी स्टाफ से अलग नहीं समझा। हम 15-16 यहाँ पे रहते हैं और 50 बच्चे हमारे 9-10 में रहते हैं। हमेशा से मैंने यही कहा है उनसे, मैं कहता भी हूँ कि आप हमारे स्टाफ का हिस्सा हो। हमारा 3 साल का बच्चा यहाँ पे जब आपको देखता है तो वो आपको एक गार्जियन की तरीके से लेता है, आपको टीचर के तरीके से लेता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। आप कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपके नीचे वाले बच्चों पर ज़्यादा बुरी तरीके से प्रतिकूल प्रभाव पड़े उस चीज़ का, राइट? इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। लास्ट में मैं ख़त्म करता हूँ, सिर्फ 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ में ख़त्म करूँगा। पहली तो ये है, यूट्यूब का पूरा ज़माना चल रहा है भाई, आपके हाथ में आ ही गया होगा, और आगे अभी नहीं आया तो इंटर के बाद में आ ही जाएगा। और टीचर्स की भरमार है, इतने टीचर्स हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। अपने लिए हमेशा वो चुने जो आपको सही सीख दे। आप कभी भी भावनाओं में ना बहें, इस फैशन में ना घुसें कि ये क्लास, मेरे विचार से क्लास किसके लिए होती है? पढ़ाने के लिए। पढ़ाई चल रही है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। उसमें एक लेवल पर, एक सीमा के अनुसार मजाक भी हो सकता है, लेकिन अगर वो सीमा लंघ जाती है ना, उसे लांघ कर उस बड़े लेवल पर फिर मजाक भी किया जाता है, और फिर शेरो शायरी भी सुनाई जाती है, और फिर तरह तरह की बातें भी चलती हैं। मेरे विचार से उन कुछ टीचर्स के कारण ना पूरी की पूरी सोसाइटी जो है टीचर्स की, वो बदनाम हो चुकी है। तरह तरह की गालियों का सामना हमें करना पड़ता है। लोग पता नहीं क्लास में, आप यूट्यूब पे देखना, क्लास में पता नहीं कैसे कैसे भद्दी बातें करते हैं, भद्दे कमेंट बच्चे करते हैं तो उन्हें पढ़ देते हैं सामने। मेरा सिर्फ इतना विचार है कि ज़माने के सामने एक टीचर के कारण ना पूरी की पूरी सोसाइटी गंदी हो जाती है। मैं अगर सपोज करता हूँ यहाँ पर मैं क्यों हूँ, मेरे सामने इतने सारे बच्चे आप बैठे हुए हो, 2 टीचर्स भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग सुनते भी हैं। अगर मैं यहाँ पे गलत एग्जाम्पल पेश करूँगा तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसका प्रभाव उल्टा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो क्यों हम ऐसे टीचर को चुनते हैं? उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। आप ये सोचें कि आपके एक सदस्य के कारण पूरे गांव को गाली मिल रही है, तो उसे समझाओ यार ये क्या कर रहे हो। ऐसा हो सकता है क्या? कभी कौन एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को? 2 टीचर्स के कारण सारे टीचर सोसाइटी को गाली मिलती हैं, तो उनका बहिष्कार कर देना चाहिए।
मेरी नॉलेज होने का ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत होशियार हूँ तो मैं कुछ भी करता फिरूंगा। आप मुझे बताएं, एक जो बच्चा है जो 98% लाता है हमेशा, तो उसका ये मतलब नहीं बैठता है कि वो ज़िंदगी में कुछ भी जो कुछ करना चाहेगा वो करेगा, टीचर की डिसरेस्पेक्ट करेगा और किसी बच्चे को थप्पड़ मार देगा, क्लास का रवैया खराब कर देगा। ये किसने अधिकार दिया है उसे? तो अगर आप होशियार हो, अगर भगवान ने, सरस्वती माँ ने आप पे कृपा बरसाई है, तो उस चीज़ को सम्मान के रूप में लो। आप क्यों बिना वजह के पंगे कर रहे हो क्लास में बैठ के? और वो वाली चीज़ सीधी की सीधी मोटिवेट करती है उन्हें बच्चों को। क्या जाने 10वीं 12वीं का बच्चा क्या जाने बेचारा, वो जैसा देखता है वो चल देता है। और 10वीं 12वीं में ऐसा आपका दिमाग होता है जहाँ पे आपको हल्का सा लीनियंसी मिलती है, जहाँ पे आपको अपने जैसे का मतलब गंदा नहीं, अपने जैसे का मतलब है हल्का सा वो जो आप चाहते हो। हमेशा स्टूडेंट ये चाहता है कि हल्का सा मजाक हो जाए, ये वाली चीज़ पढ़ाई ना हो। ऐसे टीचर मिलते हैं, आप उनके साइड हो जाते हो अपने पापा को छोड़ के। अच्छा एक बात बताओ, आपके पापा क्यों एडमिशन कराते हैं? पढ़ाई के लिए, मजाक के लिए? तो आपने अपने पापा की साइड छोड़ी और आप उसमें घुस गए जाके। तो हमारी तो लड़ाई यही है और हमेशा शायद रहेगी। ऐसे टीचर्स को अपने मतलब जो पूरे के पूरे उनके एक्शंस हैं सुबह से शाम तक के, उनको देखना चाहिए। बाकी अगर हमारे लिए 5 सितंबर का दिन आपने इतने बड़े लेवल पर मनाया है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि 364 के 364 दिन हम आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल पेश करें। हमारा भी आने वाला है श्रुति मैडम, नवंबर में आएगा ना नवंबर में। ये वापस करना है, वापस तो खैर होता नहीं है, लेकिन इनको वो चीज़ फील करानी है कि हाँ वी ऑल्सो थिंक अबाउट यू बच्चों। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा वो एक पर्टिकुलर दिन होगा। मैंने हमेशा से माना है कि पर्टिकुलर दिन पे आपने बहुत कर दिया और बाकी के दिन में आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, जीरो है, फिर वो कुछ नहीं है। आप हमेशा एक कंसिस्टेंसी बना के रखो, सम्मान की भावना रखो, अनुशासन में रहो। गलतियां सबसे हो जाती हैं, एक्सेप्ट करके उन्हें आगे बढ़ो। एज सुन एज यू एक्सेप्ट इट, आपकी ज़िंदगी संभल जाती है। और जब तक आप उसके लिए लड़ते रहते हो ना, नहीं मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, मेरी नहीं है, इसकी गलती है, इसकी वजह से हुआ है, आपको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। आपको जागना तो पड़ेगा ही ना, आप सोते कब तक रहोगे? तो बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरीके का काम किया है। ज़िंदगी में भी आप इससे बेहतर काम करो अपने मम्मी पापा के लिए, और ये हमेशा से आता रहता है। और जब आपकी 10वीं क्लास हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली अब तक हम 11वीं 12वीं का नहीं कर पाए, लेकिन आगे जाके पता नहीं, भगवान मतलब आशीर्वाद तो देगा ही, होगा कुछ ना कुछ। 10वीं के बच्चों से इतनी इच्छा रहती है कि रिलेशन को कोई भी खराब ना करे, हमेशा हमें यहीं पे रहना है। आप हमेशा जेनेटिक का पार्ट रहेंगे, और वो मीटिंग का जो सिलसिला है ना वो टूटना नहीं चाहिए। आपको जब भी समय मिलता है आप आएँ, और इन बच्चों को जो आप आगे पढ़ते हो, फर्दर स्टडी आप करोगे, उसके बारे में आप मोटिवेट हमेशा करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और अब जैसा मैंने सुबह कहा, इतनी अच्छी चीज़ें हुई हैं आज। एक कहावत है, मैंने 9th में भी कही है, अंत भला तो सब भला। कई बार ऐसा होता है कि हमें स्टार्टिंग गलत होती है, लेकिन हम अंत में जाके बहुत मेहनत करके उसे ठीक कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हम जैसा आज हमने कर दिया, बाद के 5, 7, 10 मिनट अगर हमने गंदगी यहाँ पे फैला दी, डिसिप्लिन नहीं दिखाया, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दुख का विषय होगा फिर वो। इसलिए सारे टीचर्स और ये जो 9th 10th के बच्चे हैं, लड़कियां जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट में लड़कियों को संभाल लें थोड़ा सा, 8वीं तक के बच्चों को, और जो 9th के और 10th के लड़के हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, लड़कों को देखें, इन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू अगेन, हैप्पी टीचर्स डे आपको भी और आपके मम्मी पापा को भी, क्योंकि वो भी जब आप पैदा होते हो तो वो उसी का काम करते हैं। हम तो बड़े बाद में आते हैं, 3 साल के बाद में आते हैं हम हमारी लाइफ, आपकी लाइफ में। उससे पहले 3 साल तक मम्मी पापा, आपके घर का हर मेंबर, आपके पड़ोस का हर मेंबर आपको टीचिंग का ही काम करता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।